ठीक है। अच्छा, आप सभी अपने प्रेस बंधु से बहुत पुराने लोग भी कुछ दिखाई पड़ रहे हैं और आप सब लोग को नमस्कार, जोहार। मुझे खुशी है कि आप सबों के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 दिनों के प्रवास में झारखंड आया हूँ और तो मुझे लगा कि बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ तो प्रेस के बंधुओं से मिला जाए। अभी मैं बायोडाइवर्सिटी पार्क का निरीक्षण करके और वहाँ से पहुँचा हूँ। थोड़ा उस कारण से कुछ विलम्ब भी हो गया। पदाधिकारियों के साथ अलग बातचीत हुए आ रहा हूँ और सचमुच में नेचर, कल्चर, लिटरेचर देन फ्यूचर, नेचर, कल्चर, लिटरेचर देन फ्यूचर, प्रकृति और संस्कृति, प्रकृति रक्षिति रक्षिता। प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। और हमारी संस्कृति जो है, तो प्रधानमंत्री जी बार बार नेचर और कल्चर की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, ताकि हम भावी पीढ़ी को, फ्यूचर हमारा तभी बनेगा जब हमारा नेचर, कल्चर और लिटरेचर मजबूत होगा। तो हम उस दृष्टिकोण से पर्यावरण और वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के मामले में, जहां दुनिया में जलवायु परिवर्तन एक चुनौती का विषय है, वहीं प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो के सम्मेलन में पंचामृत अर्पित करके और पूरी दुनिया को ये बताया कि हम भारत में 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो करेंगे। नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन 2070 तक हो जाएगा। और उस दिशा में आप देख रहे हैं कि जहां हम वाहन, छोटे वाहन से लेकर के ट्रक और बसें बड़े पैमाने पर अब सड़कों पर आना शुरू हो गया। वहीं हमने ट्रांसपोर्टेशन में, ये ट्रांसपोर्ट में जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता था, उसके रोकथाम के लिए बड़े बड़े शहरों में हमारा मेट्रो का काम चालू हो गया है। तो बिजली का जो सौर ऊर्जा है, हमने जीवाश्म ऊर्जा को समाप्त करके सौर ऊर्जा की ओर ध्यान दिया है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। वहीं झारखंड में ज़मीनी स्तर पर इसको उतारने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। थोड़ा सरकार कुछ मामले में और आगे बढ़ चढ़ करके काम करे तो झारखंड का बहुत बड़ा कल्याण होगा। मैं झारखंड सरकार को सुझाव दूंगा, कई मामले में कई राशि आकर के पड़ी रह जाती है, उसका वर्णन भी मैं बताऊंगा, आपको भी मालूम होगा। और मुझे लग रहा है कि हाथी ये और मानव के बीच जो संघर्ष है वो झारखंड में कुछ ज़्यादा ही है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि यहाँ 80 अन्य राज्यों से 20 गुना ज़्यादा यहाँ हाथी से और मानव का संघर्ष में लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। राज्य सरकार को इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। जगह जगह राज्य सरकार के माध्यम से तो हाथियों का जो मानव जीवन रक्षा हेतु भारत सरकार ने इसके लिए जो चिन्हित हाथी का जो कॉरिडोर है उसकी स्थापना किया है। हमने कई, और आज कुल मिलाकर के 33 एलिफेंट प्रोजेक्ट है देश में, जिसमें एक एलिफेंट प्रोजेक्ट आपके झारखंड में है, सिमडिगा है, सिमूग में, सॉरी सिमडिगा, सिमूग। सड़क परियोजनाओं, रेलवे योजनाओं में हाथी के आवागमन की सुविधा कैसे अच्छी हो, उस पर हम लोगों का लगातार बातचीत चल रहा है। अभी एलिफेंट प्रोजेक्ट का राष्ट्रपति जी महोदया ने 7 तारीख को गुवाहाटी के
काजीरंगा में उसका विधिवत 30 साल पूरा होने पर उसका उद्घाटन हुआ। हम लोग उस अवसर पर वहाँ उपस्थित थे। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट पर भारत सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है। और आर्थिक अनुदान जो होता है मृत्यु होने पर, उसमें झारखंड सरकार मात्र 4 लाख रुपया दे पा रही है, जबकि कर्नाटक सरकार 15 लाख रुपया दे रही है। झारखंड सरकार मात्र 4 लाख दे पाती है, वो भी कई बिचौलिए उसमें लग जाते हैं। और जो आदिवासी, खास करके जंगलों के बगल अगल में जो आदिवासी वनवासी परिवार है, उन परिवारों में मौत होती है, लेकिन हमारे वनवासी क्षेत्र के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार, पता नहीं उनका ध्यान उस ओर केंद्रित नहीं है। और मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से 50% राशि भुगतान करने का 5 लाख देने की सिफारिश भी हमने किया है कि हर सरकार 5 लाख से कम ना दे, लेकिन यहाँ 4 लाख दिया जाता है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और हम लोगों ने एक एडवाइजरी भी हम लोग जल्द भेजने जा रहे हैं कि एक समान जो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं हाथी और मैन कॉन्फ्लिक्ट में, एलिफेंट और मैन कॉन्फ्लिक्ट में, उसमें एक समान मुआवजा दिया जाए। देखो, कर्नाटक 15 लाख, यहाँ 4 लाख। भारत सरकार ने हाथी मानव संघर्ष से निपटने के लिए गाइडलाइन और एडवाइजरी और फील्ड मैनुअल भी बनाए हैं। भारत में हाथी और मनुष्य के मौत का अनुपात, जैसा मैंने कहा कि 1.5 है, जबकि झारखंड में यह अनुपात 1.20 है। अन्य देश में पूरे 1.5 का अनुपात है, 1:5 का, सॉरी 1:5 है। वहीं झारखंड में 1:20 है। झारखंड सरकार को इस दिशा में उचित कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं ये सुझाव के तौर पर झारखंड सरकार से आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस सुझाव को माने और इस पर अमल करें और इस पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें। जहाँ तक आपकी जानकारी के लिए कि शिक्षण का जो रोल मॉडल बनकर भारत उभरा है, इसमें कहीं दो मत। पूरी दुनिया में आज भारत वन्य जीव संरक्षण को लेकर के एक रोल मॉडल के रूप में प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत किया है वन्य जीवों के प्रति, और हमने दुनिया भर के लोगों को ये आश्वासन दिया है। अब आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, वो उत्सर्जन जितना हम वृक्ष लगाएंगे उससे उत्सर्जन कम होगा। और उस दिशा में जहां हम हाइड्रोजन गाड़ियां और हर प्रकार की तैयारी हमारी हो रही है, ई वाहन से लेके हाइड्रोजन, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, इसका पूरा प्रयास चल रहा है। वहीं हमारे जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ साथ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, कल मैं पटना में प्रोजेक्ट डॉल्फिन का और एक बड़े सेमिनार को और वहाँ पर एक उद्घाटन भी किया था। तो गंगा का जो डॉल्फिन है, मछलियाँ, तो ऐसे 4 प्रोजेक्ट हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वन पर्यावरण विभाग का, जिसको, और प्रोजेक्ट टाइगर का जो है आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का और चीता, अभी प्रोजेक्ट टाइगर का 8 तारीख को मैसूर में प्रधानमंत्री जी ने उसका 50 साल पूरा होने के बाद उसका विधिवत 12 देशों के लोग, 12 देश के मंत्री वहाँ पहुँचे थे। एक इंटरनेशनल वहाँ सेमिनार हुआ, कार्यक्रम हुआ, और वहाँ प्रधानमंत्री जी ने इस काम को अंजाम देने का काम किया, जिससे पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश गया। वो स्वयं 4 घंटा टाइगर प्रोजेक्ट में जाकर के भ्रमण करके, और जिस प्रकार से महावत हाथी के महावत परिवार को जाकर के उन्होंने पुरस्कृत किया, ये दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम किया है पशु के प्रति, बायोडाइवर्सिटी के प्रति, फ्लोरा और फौना के प्रति, जो हम सब लोगों को प्रेम होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है उस मामले में, और वो काफ़ी, ये पहली बार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का
ऐतिहासिक कदम हुआ कि 3 दिन के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई एलिफेंट प्रोजेक्ट का और कोई टाइगर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लायन प्रोजेक्ट का भी वो करने वाले हैं, और साथ साथ डॉल्फिन प्रोजेक्ट का, लायन प्रोजेक्ट का गुजरात में और डॉल्फिन प्रोजेक्ट का वाराणसी में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला है। कुछ दिन पहले ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और एक ऐतिहासिक, झारखंड में एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया है, और वो आंदोलन है झारखंड की अस्मिता की रक्षा। जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से झारखंड बना था, आज झारखंड पूरी तरह से, झारखंड का शोषण हो रहा है। यहाँ की सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़ा, युवा, महिला और किसान मजदूर विरोधी साबित हो गई है। शोषण हो रहा है। महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में अपने वायदा को पूरा करने में जहां सरकार अक्षम साबित हुई है, वहीं महिलाओं का अपहरण और महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुए हैं, बलात्कार का, अनेकों घटनाएं, लोमहर्षक घटनाएं घटी हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं कि वो कुछ चीज़ें उजागर भी हुए हैं। 5,000 से भी अधिक बहन बेटियों का बलात्कार इस झारखंड में हुआ पिछले कुछ महीनों में। 5,258 हत्याएं हुई। हमारी पार्टी ने इसको उजागर किया। 55,000 से भी ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर करके, कार्यकर्ता, और जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। आज भी युवा, मैं एयरपोर्ट से उतरा तो एक युवा मोर्चा के लोगों ने कहा कि उसके कान में वो मतलब इतनी चोट आई थी कि आज भी वो बहुत परेशान है। मेरे स्वागत में आए थे। मतलब हर प्रकार से, और किस प्रकार से उसको रोकने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड सरकार, झारखंड इकाई ने, प्रदेश ने जो एक आंदोलन तय किया, और आंदोलन का एक जो रूप यहाँ पर आया है कि झारखंड की अस्मिता को बचाया जाए। झारखंड की रक्षा कैसे हो सकती है, झारखंड के माँ बहनों की रक्षा कैसे हो सकती है। 28,200 से ज़्यादा 34 चोरी हुई है, 1,978 डकैती हुई है, 4,448 ये 85 अपहरण हुए। तो ये झारखंड और बिहार लगभग समान रूप से चल रहा है। बिहार के अंदर और झारखंड में ये खेल, ये जो ठगबंधन की सरकार चल रही है, ये ठगबंधन की सरकार पूरी तरह से, और जो अपने को कहते हैं कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी की रक्षा की कर रहे हैं, तो मैं आदिवासी मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ आदिवासी माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये सरकार कुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं। ये दुशासन बन करके यहाँ कुशासन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कई मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, झारखंड सरकार बहुत ही कह सकते हैं कि उनकी भूमिका बहुत कम रही है। जहाँ चिकित्सकों के 73% पद आज भी रिक्त है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, 73% चिकित्सकों का पद रिक्त है। ये और 8 वर्षों में 12 लाख से भी ज़्यादा यहाँ की आबादी, देश के डॉक्टरों की संख्या पिछले 8 वर्षों में 12 लाख से ज़्यादा बढ़ी है। 170 नए मेडिकल कॉलेज बने प्रधानमंत्री जी ने, और जब मैं स्वास्थ्य में था, स्वास्थ्य मंत्रालय, इस राज्य को काफ़ी मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों ने दिया। आज तक वो मेडिकल कॉलेज ठीक से बना नहीं पाए, जबकि भारत सरकार का उसमें अधिकांश अनुदान भारत सरकार का है। 350 करोड़ रुपए लगभग हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत किया था। कुछ मेडिकल कॉलेज बने हैं, कुछ अभी भी नहीं बने। उसी प्रकार से झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 40% देश के राष्ट्रीय औसत से कम है। 40% कम है। देश में प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपये है, जबकि झारखंड का 40% उससे कम है। देश की जीडीपी में झारखंड का
जो योगदान है 1.6% है। देश के कुल खनिज का जो 40% झारखंड में है, लेकिन क्या स्थिति है झारखंड में? यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा बगल का, आपका बंगाल, और उससे भी राजस्व कम वसूली जा रही है। लूट हो रहा है, लूट मची हुई है, खादान में लूट मची हुई है। बड़े पैमाने पर यहाँ लुटेरे और माफियागिरी, और सरकार उसके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में ये लूट खसोट जारी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी डीएमएफटी में मिले जो 11,361 करोड़ मिनरल फंड जो होता है, उसमें से वो मात्र एक तरफ पैसा का रोना रोते हैं, उसमें मात्र 6400 करोड़ रुपया वो भी खर्च हुआ है, जबकि 11,361 करोड़ रुपये डीएमएफटी में उनको प्राप्त हुआ है। 9648 योजनाओं में केवल 3344 योजना वो भी अधर में पड़ा हुआ है, और एक तरफ पैसा का रोना रोते हैं। इतनी राशि उनके पास है, उसको खर्च नहीं कर पा रहे। तो निश्चित रूप से प्रदेश में 3.5 लाख सरकारी पद अभी भी खाली है, 3.5 लाख। तो मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर जो अराजकता की स्थिति है, और जिस प्रकार से यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री पर इतने भयानक भीषण आरोप लगे, और इस प्रकार से यहाँ जो जंगल राज हम कहते हैं ना, बिहार जिस प्रकार से जंगल राज के गोद में बैठा है, यहाँ तो जंगल ही जंगल है। जंगल में तो मंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ जंगल में कुमंगल हो रहा। ये झारखंड की स्थिति बहुत ही बदतर स्थिति में झारखंड जा रही है। मुझे लगता है कि उस उद्देश्य से बिहार और झारखंड का अलगाव नहीं हुआ था। झारखंड इसलिए बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का वो झारखंड था कि हम झारखंड का विकास करेंगे छोटे राज्य बना करके, और हमने किया है। बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन लाल मुंडा जी, हमारे रघुपति है, रघुवर दास जी, इन सब के नेतृत्व में हमने बढ़ाया है। रघुवर दास जी के नेतृत्व में पिछले बार तो आपने देखा ही, हजारों करोड़ रुपए की योजना प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर के यहाँ उसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। तो आज मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार अभी भी चेते, वक्त कम है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी थकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। हम आपको सही काम के लिए दिशा कर रहे हैं, और अगर आप उसके कारण प्रहार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों कुठाराघात किया, जिस प्रकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर आपने लाठियां चार्ज की, आपने रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया, उससे भी हमारे कई लोग बुरी तरह घायल हुए। तो मुझे लग रहा है कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। हम तो आपको चश्मा, जो आपके काले चश्मे हैं, उसको हम चश्मा दिखा करके आपको ये दिखा रहे हैं कि ये हालात है झारखंड की। अब आपसे शासन नहीं चलने वाला है, इसके शासन को आपको छोड़ना ही होगा, और जल्दी झारखंड सरकार का पतन होगा। झारखंड सरकार रसातल में जाएगी, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। उसमें बहुत जल्दी समय नहीं, कम ही समय में झारखंड सरकार रसातल में जाएगी, जो स्थिति है। और झारखंड की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड की जनता के लिए कटिबद्ध हैं, आगे भी रहेंगे।